अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मिक्से फूड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ समर स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी। जी हाँ, आप देख तो रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ आलू बुखारे की। आजकल आलू बुखारे का सीज़न है। आलू बुखारे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आलू बुखारा हमारे जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करता है, मसाने की पथरी को ख़त्म करता है और सबसे बढ़कर हमारे जिस्म में खून पैदा करता है। आपने ले लेना है 1 किलो आलू बुखारा। आलू बुखारा साफ़-सुथरा लेना है। आजकल मार्केट में जो आलू बुखारे आए हुए हैं, वो फ़ार्मी हैं, बड़े-बड़े, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। आपने आलू बुखारे को हाथ लगाकर देखना है। आलू बुखारा नरम होना चाहिए और पका हुआ होना चाहिए। मैंने 1 किलो आलू बुखारा ले लिया है। मैं इसको पानी में एक बाउल में डिप करूँगी और इसको अच्छे से मल-मल कर धो लूँगी, क्योंकि इसके साथ केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं, तो आपने इस पॉइंट पर इसको अच्छे से धो लेना है। हम 1 किलो आलू बुखारे का शरबत बनाएँगे और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी कि आप शरबत को बना के स्टोर भी कैसे कर सकते हैं। आप 1 मिनट में जब भी कोई मेहमान आए, आप तकरीबन 50 गिलास तक जूस बना सकते हैं। जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप बना के रख लें, जब मर्ज़ी आपका दिल चाहे आप बच्चों को भी पिलाएँ, बड़ों को भी पिलाएँ, अपने मेहमानों को भी पिलाएँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक या केमिकल वाले जूसेस मंगवाने की। इस पॉइंट पर आपने आलू बुखारे को अच्छे से धो लेना है। ये देखिए आलू बुखारा किस कदर साफ़ हो गया है। अब एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम इसका जूस बनाने वाले हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया है, सारे धुले हुए आलू बुखारों को इस बर्तन में ऐड करूँगी और हम 1 किलो आलू बुखारे के लिए 1.5 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी आपने साफ़ लेना है, फ़िल्टर का पानी यूज़ करना है। ये देखिए, ये वो पानी है जिसमें आलू बुखारा मैंने धोया है। पानी किस कदर गंदा हो गया है। आपने आलू बुखारे को अच्छे से धो लेना है। अब मैं इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी। चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये मैंने 1.5 लीटर यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है इसमें। और 1 किलो आलू बुखारे के लिए हम 2 कप चीनी यूज़ करेंगे। हम बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 कप चीनी इसके लिए इनफ रहेगी। 1 कप चीनी मैंने ऐड की है, एक और ऐड करूँगी। चलें जी, 2 कप हमने चीनी ऐड कर दी है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। आपने फ्लेम लो मीडियम रखना है, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। मीडियम फ्लेम पर हम इसको रखेंगे। सिर्फ 5 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि जो इसका छिलका है, ये देखें इसका छिलका फटना शुरू हो गया है। हम इसको हिला देंगे ताकि जो चीनी वगैरह है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छे से डूब जाएँ। 5 मिनट के बाद ये देखें इनकी कंडीशन, ये थोड़े-थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और इनका छिलका जो है फटना शुरू हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 15 मिनट के बाद ये देखें छिलका जो है वो तकरीबन सारों का रिमूव हो गया है और इसका पानी का ये जो कलर है, ये हमने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। ये इसके छिलकों का कलर है। देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत कलर आ रहा है। अब इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर हमने स्पैचुला की मदद से ही इसको जो है ना मैश कर देना है आलू बुखारे को। अगर आपके पास चिमटा है तो आप चिमटे की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। मेरे पास ये पोटैटो मैशर है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो पोटैटो मैशर भी हर घर में मौजूद होता है। आप बहुत ध्यान के साथ इस पॉइंट को कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। हल्के-हल्के हाथों से इसको यहाँ पर मैश कर दें ताकि जो गूदा है वो अलग हो जाए और जो गुठलियाँ और छिलके हैं वो अलग हो जाएँ। आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये आपका प्यार है मेरे लिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 20 मिनट के बाद ये देखें गूदा बिल्कुल अलग हो चुका है, छिलके अलग हो चुके हैं और गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं और जो पानी था वो भी तकरीबन आधे लीटर के करीब खुश्क हो गया हुआ है। ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है क्योंकि हमने इसमें 2 कप चीनी ऐड की थी।
अब हम इसको छान लेंगे। छानने के लिए आपने क्या करना है कि आपने मोटी जाली का इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये एक बारीक जाली है, आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी, वरना जो इसका पल्प है वो अंदर नहीं जा सकेगा जूस में। मेरे पास ये मोटी वाली जाली है, मैं इसकी मदद से सारा जूस छान लूँगी। पल्प का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आलू बुखारे में नेचुरल फाइबर है, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे इसका जो पल्प है वो भी हम अपने जूस में ऐड करें। मैं यहाँ पे सारा जूस छान लेती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि जूस का जो कलर है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। अभी हमने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी फूड कलर ऐड नहीं कर रही। आपने अच्छे से स्ट्रेनर में इसको छान लेना है। ये देखिए, मैंने सारा जूस जो है वो मैंने छान लिया है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है जो जूस हमने निकाला है उसके अंदर आलू बुखारे का पल्प भी शामिल है। अब हम इसको बनाते हैं। बनाने से पहले आप देख लें कि हमने स्टोर कैसे करना है। आपने कोई भी बोतल ले लेनी है, एयर टाइट बोतल या एयर टाइट बॉक्स जो भी, बस वो उसका ढक्कन अच्छे से बंद होता हो, और आपने इसको फ्रिज में रखना है, बाहर रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना है। मैंने इस बोतल को अच्छे से धो लिया था और मैंने इसको धूप लगवा ली थी ताकि इसके अंदर कोई भी नमी या पानी का ड्रॉप ना रहे, और फिर मैंने इसको फिल कर लिया था। तकरीबन हमारा ये जो जूस है वो 1.5 लीटर के करीब करीब बन गया था। इसको बनाने का तरीका ये है कि अब आधा ग्लास जूस ऐड करें और आधा ग्लास चिल वाटर ऐड करें। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ और ऐड की है। आधा मैंने जूस ले लिया था और आधा मैंने चिल वाटर ऐड किया है, और फिर बर्फ़ भी ऐड की है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना ठंडा करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूस और ऐड किया है क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा था। इसको अच्छे से ठंडा करके आप सर्व करें। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको अंदर से बिल्कुल ठंडा ठार कर देगा, आपकी गर्मी को दूर कर देगा। अब मैं आपको इसको ग्लास में डालकर दिखाती हूँ। ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है, ये पीने में उससे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, और सबसे बढ़कर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब तक आलू बुखारा है, आलू बुखारा खाएँ, आलू बुखारे का शरबत पिएँ।